देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। सूरजपाल अम्मू, जिनको करनी सेना का नायक भी कहा जाता है, करता धरता भी कहा जाता है और अध्यक्ष भी कहा जाता है, जिनके बदरपुर में बीते दिनों 9 जून को एक बयान के बाद काफ़ी विवाद खड़ा हो गया। सर्व समाज में एक आक्रोश देखने को मिला, जगह जगह महापंचायतें हुई और काफ़ी आक्रोशित यहाँ के सर्व समाज के लोग रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का एक मंच लगा जहाँ पर जाट गुर्जर समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और आज हमारे साथ इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष रणवीर सिंह राठौर जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। काफ़ी जाना माना नाम है इनका। इनसे इस मामले को लेकर बात करेंगे, साथ ही कुछ राजनीतिक मुद्दों को ले भी इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। राइट प्लस इंडिया का नमस्कार। सर, बीते दिनों क्षत्रिय सर, सबसे पहले स्वागत आपका राइट इंडिया प्लस में। राइट इंडिया प्लस में आप आए हैं, आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर, बीते दिनों आप ही के वार्ड हरिनगर के अंदर एक मंच लगा, क्षत्रिय महासभा की एक प्रोग्राम हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप जी का जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस पर जाट और गुर्जर समाज के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी। नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के मंच पे किसी अदर समाज के ऊपर एक टिप्पणी करना गलत है? जिस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की वो सरासर गलत है, और उस कार्यक्रम में जो आयोजन हुआ और जो वो लोग गलत बोल गए उसके लिए हम जाट या गुर्जर समाज का जो दिल दुखा उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को भविष्य में मैं उन लोगों से भी आग्रह करें नहीं बुलाया जाए, और हम भविष्य में भी कभी उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे। जहाँ तक बात रह गई कि गलत बात तो गलत ही होती है और गलत का हम समर्थन नहीं करेंगे, और गलत है तो उसका ज़रूर से निंदा करेंगे, और जो वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसके भी हम समर्थन में हैं। आयोजक जो उस कार्यक्रम के थे उनकी भी कहीं ना कहीं गलती थी, लेकिन इतना कुछ हो गया, इतना बवाल हो गया, आयोजकों को सामने आके कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाना चाहिए। आयोजकों को बिल्कुल सुलझाना चाहिए। हमने सरजीत प्रधान जी से बात करी और उन्होंने बात को मान भी लिया, पर आयोजकों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं आयोजकों से ये चाहेंगे कि उसको ज़रूर से निपटाया जाए। सरजीत चौकन जी, जब ये मामला हुआ तो सरजीत चौकन जी के चौकन वाटिका पे सबसे पहले इस कार्यक्रम का, इस आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, तो इसमें आप कितना उनके साथ, सरजीत चौकन जी के साथ, और सरजीत चौकन जी जो ये मुहिम चला रहे हैं, नहीं लगता आपको बिल्कुल सही? देखिए, जहाँ तक किसी भी समाज के लिए किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि उसके लिए गलत टिप्पणी की जाए। हिंदू समाज की 36 बिरादरी हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, और किसी के लिए भी अनुचित बात कहना गलत बात है। आज जो देश है संविधान का है, बलिदान का नहीं। बलिदान ख़त्म हो गया। संविधान में सबको बराबर अधिकार मिल गया है, सब लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी का समुदाय का है। और गलत बात करना गलत बात है, और सरजीत ने अगर अपने समाज की बात को ऊपर उठाया तो बिल्कुल हर समाज का अधिकार है कि किसी की निंदा सामाजिक रूप से की जाए तो उसको उठाना चाहिए, और सरजीत जो कर रहे हैं वो ठीक है। आप भी क्षत्रिय समाज के हैं, आप भी एक राजपूत हैं, और राजपूतों के मंच पे ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई, आपको लगता अगर आप मानते हैं कि ये जो सूरजपाल अम्मू हैं उन्होंने गलत बोला, तो आपको इन पंचायतों में, इन बैठकों में शामिल होना चाहिए उनके साथ? देखिए, सामाजिक तौर पर जब भी सरजीत ने बुलाया हम सरजीत के पास गए और उनकी बात को माना, और सरजीत ने हमारी भी बात माना। हमारा गुर्जर से या जाट से या अन्य बिरादरियों से किसी प्रकार का मनभेद नहीं है, सब हमारे साथ हैं और सबके साथ हैं। रह गई बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी के मंच पे आता है और वो गलत टिप्पणी करता है, तो बुलाने वाले को ये पता नहीं होता ये क्या बोल रहा है, और उन्होंने गलत बोला तो मंच से उनका खंडन हो जाता, तो शायद ये बात आगे नहीं बढ़ती। मंच पे खंडन ना होने के कारण ये बात तूल पकड़ दी। सर, अब ये तो हो गया सूरजपाल अम्मू के ऊपर। अब थोड़ी राजनीतिक अगर बात करें बदरपुर विधानसभा की, तो रणवीर सिंह बिधूड़ी जी नवनिर्वाचित सांसद बन चुके हैं और बदरपुर से जो विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। नहीं लगता आपको अब उनके विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विकास कार्य जो बदरपुर के जो चल रहे हैं या आने वाले टाइम में जो 7-8 महीने में होने हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे? रणवीर जी ने मेरी जानकारी में भी विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया है। और जहाँ तक मुझे जानकारी में है कि भाई 6 महीने से जब चुनाव की रह जाती है तो चुनाव नहीं होता है, तो ये सरकार का निर्णय रहेगा कि कोर्ट का निर्णय रहेगा कि विधायक का कार्यभार रणवीर जी को रहेगा या चुनाव होगा। अगर चुनाव नहीं होगा
तो रामबीर जी विकास पुरुष हैं, तीसरी विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाते हैं। और रामबीर जी जितना अपना बदरपुर विधानसभा में विकास कराए हैं वो सराहनीय है, और वो सांसद रह के भी इस क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाएंगे। अभी उन्होंने जो एनपीजी गैस लाइन पड़ रही उसका मोड़बंद में उद्घाटन भी करा है, और वो लगातार इस क्षेत्र को अपना परिवार घर समझते हैं, और लगातार वो प्रयास करेंगे कि बदरपुर विधानसभा किसी मामले में विकास में पीछे नहीं रहे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी का चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा नारा था, काफ़ी चला, काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन राम की नगरी ही आप लोग हार गए। देखिए, वहाँ हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वहाँ राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन वहाँ की मिट्टी ऐसी है, जब भगवान राम 14 साल बाद आए तो लोगों ने सीता को जंगल में भिजवा दिया, तो मोदी जी क्या बेचते हैं, मोदी जी को भी हरवा दिया। तो ये लोग, वहाँ की मिट्टी है, मिट्टी में जो लोग रहते हैं, जहाँ की मिट्टी जैसा होता है, जैसा खून होता है वैसा लोग करते हैं, उनका खून और मिट्टी दोनों दूषित है, इसलिए उन्होंने उस प्रत्याशी को हरवा दिया जो राम को लाए थे, उनको लाएंगे। और उन्हें ये याद रहना चाहिए कि वहाँ एक नहीं 6 लाख से ज़्यादा लोगों का बलिदान कुर्बान हुआ जब मंदिर बना। मोदी जी योगी जी की सरकार नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता। और लोग जो जिन्हें अब दास्ता पसंद है वो दास्ता में रहना पसंद करेंगे, स्वाधीनता उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। तीसरी बार मोदी जी ने सरकार तो बना ली, लेकिन जो मोदी जी का एक मैजिक था, एक मोदी जी की लहर थी, वो अब ख़त्म होती है, फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने टक्कर तो दी आप लोग। देखो, आज भी सबसे बड़े देश में पार्टी अगर उभर के आई तो भाजपा है, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये गौरव की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार किसी ने लगातार शपथ ली तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप विश्वास रखें, बड़े बड़े फैसले होंगे, अच्छे फैसले होंगे। मोदी जी के जो लोग साथ हैं वो कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, और आपको 5 साल बहुत स्वर्णिम युग दिखाई देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दिया कीमती। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।